नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 3E पूर्णतः ख़त्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 3F शुरू करेंगे हम लोग और इसमें बहुत ही प्यारा टाइप और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप जो है वो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो बेटा टाइप है ये आय और व्यय संबंधी प्रश्न है। आय आप लोग सब लोग जानते होंगे कि आय का मतलब होता है इनकम यानी आमदनी। तो बच्चों आय का मतलब होता है आमदनी यानी इनकम, कितना पैसा कमाते हैं वो है आमदनी। और व्यय का मतलब है खर्चा, कितना आप खर्च करते हो। अच्छा, एक बात आपसे पूछ लें कि मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं तो ये हो गई आपकी आय। इसमें से 80 रुपये आप खर्च करते हैं तो ये हो गया आपका व्यय। तो आपने बचत कितने रुपए की कर ली है, तो आपका आंसर होगा सर 20 रुपये की बचत कर ली हम लोगों ने। ठीक, तो अगर आपसे हम बचत पूछें तो कैसे निकाली, आपने 100 में से 80 को घटाया है तो बचत निकाली है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि बचत बराबर आमदनी माइनस खर्चा, यानी आय माइनस व्यय। भाई जितनी आमदनी है उसमें से खर्चा निकाल दिया, वही तो आपकी बचत हुई। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आगे भी बात आपको समझ में आने वाली है। आ जाते हैं सवाल पर। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। तो ये 9:7 जो है ये आय है। ठीक है, एक बात और सिखा दें फिर सवाल पर वापस आएँ। जैसे कोई अनुपात लिखा होता है ना, जैसे लिखा है 3:4, तो उसको तोड़ने का तरीका होता है किसी एक अक्षर से गुणा कर दीजिए। जैसे इसको अगर तोड़ना है तो इसे 3x लिख सकते हैं और 4x लिख सकते हैं। इस तरीके से अनुपात आप हटा सकते हैं। ये आपका मन है तो y लिख दीजिए, 3y लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं। 3x और 4y नहीं लिख सकते, 3y और 4x नहीं लिख सकते। एक ही संख्या से इसको गुणा करके तब इसको अलग करना होता है। ये बेटा अनुपात का नियम होता है, सरल भाषा में इसको सीख लीजिए। अब देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। इसका मतलब ए की जो आय है वो 9x हो जाएगी। ए की जो आय है वो 9x हो जाएगी और बी की जो आय है वो 7x हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो ए और बी की जो आय है वो 9:7 है। 9:7 का मतलब 9x और 7x। तो 9x क्या है बेटा, ए की आय है, और 7x क्या है, ये बी की आय है। ठीक, और मासिक व्यय का 4:3 है। इसका मतलब जो 4 है वो बी का व्यय है, तो लिख लें, सॉरी ये ए का व्यय है, तो लिख लें कि ए का व्यय बराबर क्या हो जाएगा 4x। और ये क्या है, ये बी का व्यय है, तो बी का व्यय कितना हो गया बेटा 3x हो गया। गलती कर दी। ये बेटा हमने आय को जब x माना है तो व्यय को बेटा y मानना पड़ेगा। तो 4y और 3y, फिर से समझ लीजिए। 9:7 को हम लोगों ने 9x और 7x में तोड़ लिया, तो ये आय का अनुपात हो गया। दूसरा जो मासिक व्यय है, व्यय को हमने 4:3 को तोड़ना है, तो 4:3 किस में टूटेगा, 4x और 3x में टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग x पहले ही तोड़ चुके हैं। तो ये 4y और 3y पे तोड़ लेंगे। ठीक है, यदि उनमें से 200 रुपये प्रत्येक बचाता हो, यानी ए भाई साहब ने भी 200 रुपये बचाए हुए हैं और 20 भाई साहब ने भी 200 रुपये बचाए हुए हैं, तो बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो ए के बारे में अगर बात करें तो ए की जो आमदनी है वो 9x है, ए का जो खर्चा है वो 4y है, और बचत कितनी है भैया, तो दोनों की बचत 200 रुपये ही है। ऐसे बी की देखिए, बी के बारे में अगर बात करें तो बी की जो आमदनी है भैया 7 रुपये है, 7x है, और जो बी का खर्चा है वो 3y है। तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत 200 रुपये की दोनों की है। ये सवाल ने कहा है कि दोनों 200 रुपये बचाते हैं। और इस बात को ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, या इसका जैसा प्रश्न एग्जाम में आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सरल भी है। अब देखो बेटा, अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसको विलोपन विधि से हम लोगों को हल कर लेना है। सिखा चुके हैं विलोपन विधि। 7 ऊपर गुणा होगा और 9 नीचे गुणा होगा, तो 7 नेम 63x और 7 चौक 28y और 7 दूनी 14। फिर 9 सते 63x, 9 तियाँ
27y और 9 दूनी 18। गुणा करने में कोई गलती तो नहीं हुई बेटा? देखिए 7 नेम 63, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे? अब नीचे के चिन्हों को बदलेंगे, यही विलोपन का नियम होता है। ये माइनस है, ये प्लस है, असमान चिन्ह घटते हैं तो 28 27 गया, 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता है, y लिख लीजिए। चिन्ह किसका जो बड़ा है 28, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ 18, यहाँ प्लस का 1400 है, यहाँ माइनस का 1800 है, असमान चिन्ह यहाँ भी बेटा घटेंगे। तो 18 से 1400 गया, कितना बचेगा आपका? 400। और चिन्ह किसका जो बड़ा कट गया, तो y का मान आ गया है आपका 400 रुपये। 400 रुपये। अब y का मान रखें और x का मान निकाल लें। समीकरण 1 में ही रख लेते हैं चलो हम लोग, ठीक है। तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं। देख रहे हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? हाँ फ्रेम में तो आ रहा है, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो 9x माइनस 4 और y जहाँ पर है वहाँ पे क्या रखेंगे? 400। 200। 4 चक्कू 1600 बराबर 200। 9x अपने घर में रहेगा प्लस का 1600, 9x बराबर 1800। और जब 9 उधर जाएगा तो 9 दूनी 18, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 200। 2 नेम 18, 900। गलती हो गई, 9 उधर गया है तो 9 दूनी 18, तो x का मान कितना हो गया? 200। अब x का मान हो गया 200 और y का मान हो गया 400। सवाल में पूछा क्या है? प्रत्येक की आय, यानी 9x और 7x पूछा है। तो a की आय कितनी हो जाएगी? a की आय कितनी है बेटा? 9x है, ठीक है, और x का मान 200 आया है, तो a की आय जो है वो 1800 हो जाएगी। b की आय कितनी है बेटा? b की आय जो है वो 7x है, 1400। तो 1800 और 1400 आपका ये आंसर हो जाएगा। ए और बी की जो मासिक आय हैं आ जाएंगे, ठीक है बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3F का दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा, 2 अंकों की एक संख्या। इसका तो हम लोग खूब प्रैक्टिस किए हुए हैं। संख्या के अलावा जैसे अंक आएंगे आगे सवाल पढ़ना बंद। क्या करना है? वो 2 चीज़ें पहले लिख लेनी है। कौन सी 2 चीज़ें? देखिए क्या क्या 2 चीज़ें लिख लेनी हम लोग को पहले। क्या? माना, ये सब बच्चों को अब रट गया होगा, शुरुआत से इसको पढ़ाते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक बराबर y, तो संख्या जिसको हम लोग मूल संख्या भी बोलते हैं, तो x प्लस 10y, ठीक। माना, अब अच्छा अंकों को पलटने पर, माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक y, संख्या जिसके पास दा उसके पास में 10। अच्छा अंक को पलट दिया है बेटा, तो इकाई का अंक x नहीं रहेगा, इकाई का अंक जो y हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब इसके बाद में पहली लाइन पहला समीकरण, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग का मतलब होता है x प्लस वाई, तो अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 9। पहला समीकरण प्यारा प्यारा बन गया, पहली शर्त। अब दूसरी शर्त, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का, तो इस संख्या का 9 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा। अंकों को पलटने से बनी संख्या, बेटा अंकों को पलटने से संख्या कौन सी बनी हुई है? ये वाली। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्या है? का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बस ब्रैकेट के बाहर फूफा जी। 9x प्लस 90y बराबर 20x प्लस 2y। अब दोनों x y हैं, दोनों अपने घर में वापस आएंगे। 9x अपने अपने बिरादर के पास बिठाइए, अपनी अपनी जाति के लोग के पास बिठाइए। 9x माइनस क्या करो? 20x करो, ये कितना हुआ है? 90y। ये इधर आ जाएगा माइनस का 2y, इधर तो कुछ बचा नहीं तो 0 लिख दें क्या? अब 20 में से 9 गया, बचा बेटा 11x, चिन्ह किसका? जो बड़ा। और 90 में से 2 गया तो बचा 88y, चिन्ह किसका? जो बड़ा, बड़ा है प्लस, बराबर 0। हल्का कर सकते हैं इसको, 11 से भाग कर दीजिए,
बराबर 0, 11 एकन 11, 11 अठे 88। यहाँ पे माइनस पसंद नहीं आएगा, चिन्ह को बदल दिया। ये दोनों समीकरण बन गए। इससे हम लोग संख्या निकालने वाले हैं फटाफट। x + y बराबर 9, x - 8y बराबर 0। अब x तो इसमें बराबर है ही, चिन्ह को बदल लेते हैं, चिन्ह बदल गए। 8 1 9y बराबर यहाँ पर 9, तो y बराबर 9/9 कट गया। कितना y का मान आ गया 1, यानी y का मान कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक, अब x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रख दो। x + 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। x बराबर 8, y बराबर 1। ध्यान से रखिए, ये x है, ये y है। इकाई हमेशा यहाँ लिखी जाती है, दहाई हमेशा यहाँ लिखी जाती है। बात समझ में आई? तो x का मान है 8 और y का मान है 1। संख्या क्या बन जाएगी हमारी? संख्या बन जाएगी 18। क्या आप लोग को बात समझ में आई है? अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। उसके लिए एक नया सूत्र आपको बताएंगे, उस सूत्र पे क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा।